हाय हेलो फ्रेंड, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे से होंगे। आज मैं आपसे एक नया टॉपिक डिस्कस करूँगी कि बार बार मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि मैडम आपका आईवीएफ में कितना खर्चा हुआ। आज मैं आपसे जो है इसी वीडियो में इसी टॉपिक पर डिस्कस करूँगी कि मेरा आईवीएफ में कितना खर्चा आया और आईवीएफ से पहले मैंने कौन कौन से टेस्ट कराए, उसमें कितना खर्चा आया, मेरे को जो है कौन सी साइकिल में सक्सेस हाथ लगी। ये सारा मैं आज आपसे इसी वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। जब मैंने आईवीएफ कराया था तो मैंने आईवीएफ के लिए जो है 3 साइकिल वाला पैकेज लिया था। 3 साइकिल वाला पैकेज मैंने इसलिए लिया था क्योंकि आईवीएफ में जो है सक्सेस रेट जो है निश्चित नहीं होती है, मतलब कंफर्म नहीं होता है कि आपको जो है सक्सेस जो है कौन सी साइकिल में लगेगी, या फर्स्ट साइकिल में या सेकंड साइकिल में या थर्ड साइकिल में। क्योंकि मेरी एज भी ज़्यादा थी इसलिए मैंने जो है थर्ड साइकिल वाला जो है पैकेज लिया। मैंने जो है 3 साइकिल वाला पैकेज जो लिया था उसमें जो है डॉक्टर्स ने मेरे से जो है 3 लाख रुपए लिए थे। अब मैं आपको बताऊंगी कि मेरे 3 साइकिल वाले पैकेज में कौन कौन से खर्चे शामिल थे और कौन कौन से खर्चे शामिल नहीं थे जो मैंने पैकेज से एक्स्ट्रा पैसे डॉक्टर्स को दिए थे। जो पैकेज 3 लाख रुपए वाले पैकेज में जो है कौन कौन से खर्चे शामिल थे, उसमें उसमें जो है डॉक्टर्स की फीस शामिल थी, और उसमें जो है अंडे ग्रोथ करने के लिए 10 से 12 इंजेक्शन जो लगते हैं वह भी पैकेज में शामिल थे। और 10 से 12 दिनों के बीच में जो बीच बीच में अल्ट्रासाउंड कराते हैं वह भी खर्चा जो था पैकेज में ही शामिल था। यानी कि एम्ब्रॉय ट्रांसफ़र से पहले जितने भी अल्ट्रासाउंड हुए, इंजेक्शन्स लगे, ये सारा खर्चा जो है पैकेज में ही शामिल था। अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन से खर्चे थे मेरे जो पैकेज में शामिल नहीं थे, जो मुझे एक्स्ट्रा चार्ज डॉक्टर को देना पड़ा। जो मैंने हॉस्पिटल में आईवीएफ हॉस्पिटल में रजिस्ट्रेशन कराया था तो वो मेरे पैकेज में शामिल नहीं था। वह मैंने अलग से पैसा दिया था। और मेरी जो रजिस्ट्रेशन की जो फ़ीस थी वह डॉक्टर्स ने मेरे से 5,000 रुपये लिए थे। और आईवीएफ से पहले जो है मेरे कई टेस्ट हुए थे, जिसमें बीपी का, शुगर का, थायराइड का, और एक अल्ट्रासाउंड भी किया था, और ब्लड ग्रुप का भी टेस्ट हुआ था। ये सारे टेस्ट जो है एएमएच का टेस्ट भी हुआ था जो अंडे की क्वालिटी के लिए होता है। ये सारे टेस्ट जो है डॉक्टर्स ने मेरे से जो है 10,000 रुपये लिए थे। यह भी पैकेज में शामिल नहीं थे। और पैकेज में जो है वही खर्चे शामिल थे, इंजेक्शन का खर्चा, और जो इंजेक्शन के बीच में जो अल्ट्रासाउंड होते हैं एम्ब्रॉय ट्रांसफ़र से पहले वह भी खर्चे आपके पैकेज में शामिल होते हैं। और एम्ब्रॉय बनाने का खर्चा भी पैकेज में शामिल था। आपके जो लैब के जितने भी खर्चे आते हैं वह भी पैकेज में शामिल होते हैं। और कौन से खर्चे शामिल नहीं होते, जब आपका एम्ब्रॉय ट्रांसफ़र हो जाता है तो जो मेडिसिन्स दी है जो 15 दिन की मेडिसिन्स दी जाती है, या कई डॉक्टर जो है 25 दिन की मेडिसिन्स देते हैं, वह मेरे खर्चे में शामिल नहीं थे। उस मेडिसिन का चार्ज जो था मैंने अलग से दिया था। उस मेडिसिन मेरी जो मेडिसिन्स जो थी 25 दिन की दी थी एम्ब्रॉय ट्रांसफ़र के बाद, वह मेरे जो थी 30,000 रुपये डॉक्टर ने मेरे से लिए थे। क्योंकि ये खर्चा जो था मेरा पैकेज में शामिल नहीं था मेडिसिन्स वाला, वह मैंने अलग से ही चार्ज दिया था। और जब आपकी जो है प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ तो वे सारे चार्ज आपके जो है अलग से देने पड़ते हैं। वह चार्ज जो है मेडिसिन का चार्ज जो है आपका जो है पैकेज में शामिल नहीं होता जब आपकी प्रेगनेंसी रुक जाती है। जितने भी आपके अल्ट्रासाउंड होते हैं वह भी आपको देना पड़ता है। जो दवाइयों का हर महीने का खर्च आता है वह भी आपको अपने में से ही देना पड़ता है, वह भी पैकेज में आपका शामिल नहीं होता। लेकिन हर महीने का जो 1 से
4 महीने के बीच में मेरा जो मेडिसिन का जो खर्चा आता था वह 30,000 रुपये आता था। और 4 महीने के बाद जो होती हैं आपकी मेडिसिन्स कम हो जाती हैं, और क्योंकि बच्चा जो है मतलब कि थोड़ा स्ट्रॉन्ग सा भी हो जाता है, और डॉक्टर उनकी जो है मेडिसिन आपकी कम करते चले जाते हैं 4 महीने के बाद। जो मेडिसिन का 1 महीने से 4 महीने का जो खर्चा होता है 30,000 से 20,000 के बीच में, वह जो है आपका खर्चा जो है आधा हो जाता है। मेरा खर्चा जो था 4 महीने से 4 महीने हो गए थे, 5वें महीने से 9वें महीने तक मेरा जो खर्चा था हर महीने 15,000 रुपये आता था। यानी कि अब मैं आपको बताऊंगी कि मेरा जो आईवीएफ से पहले भी मेरे जो है कौन कौन से टेस्ट हुए और उसमें भी कितना खर्चा आया। और आईवीएफ से पहले जो है मेरा HSG टेस्ट हुआ, जो फैलोपियन ट्यूब्स की जांच के लिए जाता है कहीं आपकी फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक तो नहीं है। उसमें मेरा जो था 7,500 रुपये लगे थे। और फिर मैंने टीबी टेस्ट कराया। टीबी टेस्ट में भी जो है डॉक्टर्स ने मेरे से जो है 8,500 रुपये लिए। फिर टीबी टेस्ट हो गया, HSG टेस्ट हो गया, फिर मैंने IUI कराया। मैंने IUI जो है एक ही कराया था, उसका खर्चा जो था मेरा 15,000 रुपये आया था। और फिर मैंने जो है आईवीएफ मेरा हो गया था, तो सेकंड साइकिल में मैंने जो है लेप्रोस्कोपी कराई। लेप्रोस्कोपी में जो मेरा खर्चा जो था 40,000 रुपये डॉक्टर ने लिया था। और अब मैं आपको बताऊंगी कि जो मुझे सक्सेस हाथ लगी, मुझे थर्ड साइकिल में सक्सेस हाथ लगी, क्योंकि मैंने बहुत से टेस्ट मेरे हुए और मुझे 2 साल का टाइम लग गया आईवीएफ की सफलता पाने के लिए। आपने जाना मेरी वीडियो में कि आईवीएफ का खर्चा कितना होता है, और आईवीएफ से पहले मेरे कौन से टेस्ट हुए, उस टेस्टों में कितना खर्चा आया, मैंने आपको इस वीडियो में सारा बताया। आई होप, मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। आपको आईवीएफ से संबंधित और भी क्वेश्चन पूछने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए।